नमस्कार। जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आते हैं, जिनमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, घाटशिला, बड़ागोड़ा, जुगसलाई और पोटका शामिल हैं। इनमें जमशेदपुर पूर्वी सीट के झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य भर की हॉट सीट में से यह एक मानी जा रही थी। इसका कारण यह था कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं के सरकार के मंत्री रहे सरयू राय ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर हराया था। इसका मुख्य कारण यह माना जाता रहा था कि टिकट के बंटवारे से सरयू राय रघुवर दास से नाराज चल रहे थे। इसका मुख्य कारण यह माना जाता रहा है कि टिकट के बंटवारे से सरयू राय रघुवर दास से नाराज चल रहे थे और उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी में टिकट नहीं मिलने की स्थिति में क्षेत्र से बाहर जाकर जमशेदपुर पूर्वी में निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठानी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बुरी तरह हराया था। फिलहाल इस विधानसभा सीट से सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि अब वे जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और इस बार चुनाव बिना किसी नोकझोंक के आपसी मतभेद भुलाकर आपस में मिलकर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो झारखंड की राजनीति से दूर उड़ीसा में राज्यपाल के संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव निकट आने के बाद रघुवर दास झारखंड की राजनीति में वापस लौट सकते हैं, परंतु रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी पुत्रवधू को चुनावी मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्वी सीट से वर्ष 2019 में निर्दलीय विधायक रहे सरयू राय को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद ही पार्टी में शामिल कराया है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और सरयू राय कॉलेज के मित्र भी हैं और साथ में रहा करते थे। ऐसे में उन्होंने ही इस आपसी द्वंद्व को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जमशेदपुर पश्चिमी सीट से अब वे चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से रघुवर दास और सरयू राय के मध्य चले आ रहे द्वंद्व को भी लगभग समाप्त समझा जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, सब वक्त और परिस्थितियों के दास हैं। यही कारण है कि कुछ मज़ेदार पल भी इस बार देखने को मिले, जहां पिछले चुनाव में एक दूसरे के घोर विरोधी नजर आ रहे रघुवर दास और सरयू राय इस बार साथ साथ नजर आए। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने नामांकन से पहले सरयू राय के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो कि अनायास नहीं है। इसके पश्चात सरयू राय ने भी अपने समर्थकों के बीच यह कहते दिखे कि पूर्णिमा दास मेरी भी बहू बेटी समान है, उनको हमेशा से मेरा आशीर्वाद रहेगा। वहीं सरयू राय का कहना था कि पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से आसान जीत रही है। अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि यह साथ चलने की राजनीति झारखंड में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले रिकॉर्ड न कायम कर दे और पूर्णिमा दास इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर ले। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा भाजपा के कब्जे में रहा है। रघुवर दास वर्ष 1995 में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। तत्पश्चात उन्होंने लगातार 5 बार विधायक पद पर खुद को स्थापित किया। उन्होंने वर्ष 1995, वर्ष 2000, 2005, 2009 और 2014 में जीत हासिल की थी। साल 2004 में रघुवर दास शहरी विकास मंत्री भी रहे। इसके पश्चात वे सरकार में भी मंत्री बने। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास ने रिकॉर्ड 1,03,418 वोट से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2014 में सीट जीतने के बाद राज्य के वे मुख्यमंत्री भी बने थे। यही नहीं, रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए यह भी माना जाता है कि विधायकों को काफ़ी कम मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स सहित कई बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से इस बार पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और झारखंड में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक हैं। वर्ष 2011 में उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और जमशेदपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को हराकर वे सांसद बने थे। वर्ष 1985 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के पश्चात वर्ष 1986 में वे आईपीएस बने थे। जमशेदपुर में क्राइम कंट्रोल में डॉक्टर अजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत बरन महतो को 1 लाख से अधिक मतों की बढ़त देखने को मिली थी। ऐसा में माना जा रहा है कि इसका लाभ रघुवर दास की बहू को देखने को मिल सकता है। जमशेदपुर के एक अखबार में कार्यरत सीनियर पत्रकार से माहौल पूछने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जनता का तो पता नहीं, लेकिन रघुवर दास और सरयू राय दोनों जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और यह मुद्दा अभी वर्तमान में पूरे देश भर में छाया हुआ है। इस चुनावी आमने सामने की द्वंद्व में जीत किसकी होगी, भविष्य की बात हम भविष्य पर छोड़ते हैं। आइए जानते हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधानसभा चुनाव परिणाम के इतिहास को। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सामान्य सीट रही है और यह विधानसभा में शहरी क्षेत्र आता है। यह विधानसभा वर्ष 1967 में बनाया गया था। इस विधानसभा के पहले विधायक एमजे अखौरी थे। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा के केदार दास वर्ष 1972 में विधायक बने थे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी से दीनानाथ पांडे, वर्ष 1980 में भाजपा से दीनानाथ पांडे ने पुनः चुनाव जीता था। वर्ष 1985 में कांग्रेस से दरियस नारीमन ने चुनाव जीता। इसके पश्चात पुनः 1990 में भाजपा की टिकट से दीनानाथ पांडे ने यहाँ से चुनाव जीता। इसके पश्चात वर्ष 1995 से लेकर 2014 तक लगातार 5 बार रघुवर दास ने चुनाव जीता और इसके पश्चात हुए वर्ष 2019 के अंतिम चुनाव में सरयू राय ने रघुवर दास को बुरी तरह पराजित किया था। और इस पराजय का असर न केवल पूरे कोल्हान क्षेत्र में बल्कि पूरी झारखंड की राजनीति को भी प्रभावित करती नजर आई थी। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसे लगा, अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें और साथ में यह भी बताएं कि कल होने वाले इस चुनाव में जीत किसकी होगी, जनता किसके पक्ष में नजर आएगी। धन्यवाद।